नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे ना कि सर ऐतिहासिक घटनाएं क्या है, सभ्यताएं पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ये स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। चलो आज बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के पूरे सिलेबस की, जो आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में आने वाला है। साथ में आप जो वाहन चालक की भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है ना। काफी कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐतिहासिक घटनाओं में क्या क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है, सभ्यताएं है या नहीं है, क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने नंबर का आएगा, जीके का क्या वेटेज है, तो उन सभी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंप्लीट जीके के वेटेज की बात करता हूं। तो कंप्लीट जीके आएगा आपके 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपके ज्योग्राफी आएगी 10 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, जिसमें आपके हिस्ट्री और कल्चर यानी इतिहास और कला एवं संस्कृति का पोर्शन आएगा 10 सवाल से। फिर आपके भारत का संविधान और राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था यानी पॉलिटी, राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का कुछ कुछ पार्ट 10 सवाल फिर उसके आएंगे। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस 5 सवाल, है ना, जिसमें आपके फिजिक्स का पार्ट आता है, केमिस्ट्री का पार्ट आता है और बायोलॉजी का पार्ट आता है ना। सामान्य ज्ञान विज्ञान यानी जीएस जनरल साइंस अपने। फिर समसामयिक घटनाएं यानी करंट के 10 सवाल है करंट के। अच्छा, करंट के भी 10 सवाल है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले भाई, थोड़ा ये भी देखना। और कंप्यूटर आपके कितने सवाल आएंगे? 5 सवाल आएंगे, यानी बेसिक सा पूछेगा कंप्यूटर का। यूं नहीं है कि सर को यूं बड़ी सी पोथी लाएं उस हिसाब से तैयारी करें, तो वैसा कुछ नहीं है। बेसिक से ऊपर से सरफेस का पूछेगा। फिर मैं बात करता हूं टॉपिक के अपने राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन में अपने 10 सवालों का रामबाण इलाज, है ना। आपको अक्सर चिंता हो जाती है कि ऐतिहासिक घटनाएं क्या है। तो बेटा देखो, ऐतिहासिक घटना में बेसिकली आपको मिडाइवल हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़नी है, यानी मध्यकालीन इतिहास, यानी आपको राजवंश पूरे पढ़ने हैं। और जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर आप 5 राजवंशों को पकड़ के कवर कर लीजिए: गुहिल, राठौड़, कछवा, गुर्जर, प्रतिहार और चौहान। ये 5 राजवंश मोटा माटी इन सबको कवर कर लेंगे, ये भी ध्यान रखें। स्वतंत्रता आंदोलन, तो देखो इसमें आ जाएगा आपका 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और साथ में प्रजामंडल आंदोलन। वो जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों ही आ गए। और साथ में अपना एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व, इनके साथ में आपका कवर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सभ्यताएं नहीं पढ़नी है बेटा। क्या नहीं पढ़ना है? सभ्यताएं आपके सिलेबस में है ही नहीं। कालीबंगा, आहड़, ये वाला टॉपिक अपने सिलेबस में लिखा ही नहीं है। इज इट क्लियर? और साथ में आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, ये ध्यान रखें। जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। और वैसे भी अपनी शाम को जो 4 बजे वाली क्लास होती है उसके अंदर अपन एमसीक्यू सीरीज ही चला रहे हैं, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है और टॉपिक वाइज अपने क्या करने हैं, यहां पर एमसीक्यू सोल्व करने हैं। हाँ, आप में से जो भी विद्यार्थी वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया होली हंगामा ऑफर, जो आपके 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट मिल रही है। साथ में आपको 100% तक का कैशबैक मिल सकता है और सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है HOLI, है ना। तो ये जानकारी आपके काम की रही है। अब अच्छे से अपनी तैयारी पर लगिए और थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।